देखिए आज चर्चा कभी कर लिया, बताइए रक्त का। देखिए और ये रक्त जो है मानव रक्त, या हम ले सकते हैं मानव के साथ साथ कौन, जंतु रक्त। रक्त जो होता है क्या, रक्त वह किसी भी सजीव हो चाहे निर्जीव हो शरीर में कहा रहता है, हमेशा कहा रहता है या उपस्थित रहता है। और कोई व्यक्ति का क्या है जीवित है तो उसमें क्या है ऑक्सीजन जनित रक्त रहेगा, और क्या है अगर वो मृत हो गया तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त रहेगा। रक्त तो क्या है सब में क्या होगा रहेगा। यह रक्त जो होता है, रक्त एक एक करके समझ जाइए। यह रक्त होता है यह अपारदर्शी, ये क्या होता है बउआ, यह अपारदर्शी और चिपचिपा। रक्त क्या होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब होता है अगर बीच में रक्त रख दिया जाए और उसके आर पार हम क्या कर रहे हैं देखने की कोशिश करें तो रक्त के आर पार हम क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। यह जो होता है क्या होता है चिपचिपा होता है। चिपचिपा समझते हैं जिससे थोड़ा सा भी का हाथ सड़ जाता है क्या होता है चिपचिप का लगता है कौन, रक्त। उसके बाद यह रक्त जो होता है इसको हम कह सकते हैं यह संयोजी ऊतक है। ध्यान समझिए कौन ऊतक, संयोजी। संयोजी का मतलब होता है क्या करना, जोड़ना। क्या करना, जोड़ना। और ऊतक का मतलब होता है कोशिका के समूह को, कोशिका के समूह को ही क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं ऊतक। और ये जो रक्त जो होता है जैसे हमारे शरीर में जो क्या है मांसपेशियां हैं, मांस है, तो इतने हमारे शरीर में क्या है सिराएं चाहे वेन क्या है नहीं है जिससे क्या हो सके रक्त पूरे शरीर में क्या हो सके पहुंच सके। तो हमारे शरीर में क्या होता है पतली पतली क्या होती है केशिकाएं, क्या होता है पतली पतली केशिकाएं। उसी केशिका जो होता है केशिका, उसी केशिका के माध्यम से शरीर में क्या होता है हमारा रक्त क्या होता है फैलता है हमारे पूरे शरीर। और जो हमारा शरीर जो बना होता है किसका बना होता है बोलिए, कोशिका का। कोशिका के समूह किसका, ऊतक से। और ऊतक क्या होता है बोलिए, कोशिका क्या होता है समूह। इसीलिए हम कहते हैं कि रक्त क्या यह क्या एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। उसके बाद यह जो होता है क्या होता है, यह तरल होता है। तरल अथर कह सकते हैं कि ब्लड क्या होता है किस रूप में होता है, लिक्विड के रूप में। किस रूप में रहता है यह, लिक्विड के रूप में। और यह जो रक्त जो होता है, रक्त का अगर स्वाद के बात किया जाए तो रक्त का जो स्वाद होता है, नहीं इसका स्वाद होता है नमकीन। कभी देखिए बचपन जब क्या होता है हाथ तो क्या होता है कटता है तो बोलता है थोड़ा सा क्या कीजिए चूसने के लिए लोग बोलता है ना। अगर कभी संयोग से क्या हो अगर कट है तो क्या कीजिए उसको चूस कर देखिएगा क्या होगा आपको हल्का क्या होगा नमकीन की तरह क्या होता है कौन, रक्त किसके तरह होता है, इसका स्वाद कैसा होता है नमकीन होता है। और इसके प्रकृति की बात करें, किसकी प्रकृति, तो रक्त का प्रकृति क्या होता है, क्या होता है क्षारीय होता है। और जैसे ही प्रश्न है कि रक्त क्या होता है क्षारीय होता है तो इसका पीएच मान भी होगा। तो इसका जो पीएच मान होता है, इसका पीएच मान 7 दशमलव कितना होता है 4। अब एक और देखें हम लोग जो शरीर का जो रक्त होता है देखे होइएगा क्या होता है, बहुत क्या होता है गाढ़ा होता है। क्या होता है गाढ़ा होता है। तो जो गाढ़ा होता है इसको हम लोग बोलते हैं रक्त का सांद्रता जो होता है वह होता है 4.7। यह क्या होता है रक्त हमारे शरीर में जो क्या है ब्लड है जो खून इसकी सांद्रता कितना होता है तो 4 दशमलव कितना 7। और यह सांद्रता क्या है, यही सांद्रता बताता है कि हमारा रक्त क्या है कितना गाढ़ा है। देखिए जब क्या होता है, जब कहीं से क्या होता है हम लोग शरीर में कहीं से क्या होता है जब कट लगता है वहां जो क्या होता है ब्लड जो निकलता है तो कुछ समय बाद वो जम भी जाता है। तो जमने वाला बात अलग है कि सर वो रक्त किसके चलते क्या होता है जमता है। लेकिन हमारा रक्त जो गाढ़ा होता है उसी गाढ़ा क्या कहते हैं हम लोग सांद्रता। क्या कहते हैं सांद्रता। तो रक्त का सांद्रता कितना होता है, इसका सांद्रता कितना होता है 4 दशमलव कितना होता है 7। और इसकी खास बात इसमें एक और है, यह यानी कौन ऑक्सीजन रक्त जो होता है यह यानी कि सबसे बड़ा ऑक्सीजन युक्त रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त
चमकीला लाल होता है, यह जान जाइए। और किसी रक्त में क्या है, अगर ऑक्सीजन युक्त है तो उसका रंग कैसा होगा, लाल होगा और बिल्कुल चमचमाता। देखें कभी किसी का हाथ कट जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें जो फिलहाल में जो ब्लड जो निकलता है क्या रहता है, बहुत क्या होता है, वो डार्क रहता है। डार्क समझते हैं, बहुत डार्क। और वही ब्लड जब थोड़ा देर बाद हम फिर जब जाकर देखने जाते हैं तो क्या हो जाता है, तो वह हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो होता है, रक्त का रंग क्या हो जाता है, गुलाबी। क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। कौन, इसी को लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मृत रक्त। वो रक्त का हो गया, गांव लोग बोलता है क्या हो गया है, मुआतार, सुने हैं ना, उनका वाला मुआतार हो गया है। तो ये क्या होता है, कब, तो जब अगर आपसे सवाल अगर पूछ दे एग्जाम में कि व्यक्ति का रक्त कब गुलाबी हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे, बोलिए, कब गुलाबी हो जाता है, बोलिए। तो जब उस ब्लड में क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, मिश्रित, यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड जब मिल जाता है तो उसका रंग क्या होता है, गुलाबी। और जब हमारे ब्लड में क्या, रक्त में क्या होता है, ऑक्सीजन आता है, तो यह बिल्कुल कैसा, चमकीला लाल रंग का रहता है, बिल्कुल चमचमाता हुआ क्या होता है, यह रंग। और हमें रक्त के बारे में जो अध्ययन करते हैं, रक्त के अध्ययन को हम हीमेटोलॉजी, रक्त के अध्ययन करने वाले, रक्त के अध्ययन करने वाले पुस्तक को हम किस नाम से जानते हैं, तो हीमेटोलॉजी। अगर आपसे कहा जाए कि रक्त का अध्ययन कौन से किताब में किया जाता है, तो हीमेटोलॉजी जो होता है उसी में क्या करते हैं, रक्त के बारे में क्या करते हैं, पूरी की पूरी विवरण का होता है, उस रक्त में क्या होगा, मिलेगा। तो इसमें समझ में आया, समझ में आ गया, यह क्या होता है, अपारदर्शी होता है, चिपचिपा होता है, एक प्रकार का लिक्विड होता है, यह संयोजी होता है, एक दूसरे क्या करता है, जोड़ करके रखने वाला रक्त को हम कह सकते हैं। यह एक प्रकार के उत्तक के तरह भी क्या करता है, कार्य करता है, तभी तो शरीर के सभी भागों में क्या करता है, रक्त को क्या करता है, पहुंचाता है। यह तरल होता है। रक्त का स्वाद कैसा होता है, नमकीन होता है। इसकी प्रकृति कैसा होता है, क्षारीय होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4। और इसमें जो सयांता जो होता है, जो रक्त का जो गाढ़ापन होता है वह कितना होता है, 4 दशमलव कितना होता है, 7 होता है। उसका हम देखें जो ऑक्सीजन युक्त रक्त क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, डार्क होता है, क्या होता, चमकीला होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो होता है वह क्या होता है, गुलाबी होता है। अब जो है पढ़ेंगे हम लोग, यह रक्त जो है, रक्त, यह रक्त होता है को प्रकार का, 2 प्रकार का। रक्त कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, एक क्या बोलते हैं हम लोग, प्लाज्मा। एक को बोलते हैं हम लोग रक्त कणिका। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, क्या बोलते हैं, रक्त कणिका। क्या बोलते हैं उसको हम, रक्त कणिका, या उसको कह सकते हैं हम लोग रक्त कोशिका। कितने भागों में बटा होता है, बोलिए, 2 भागों में। अभी थोड़ा सा प्लाज्मा की चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये जो पूरा जो रक्त जो कितने भागों में बटा हुआ है, 2 भाग में बटा हुआ है। एक कौन, प्लाज्मा, और एक कौन, रक्त कणिका। कौन, रक्त कणिका। इसमें जो प्लाज्मा जो होता है ना, क्या होता है प्लाज्मा, तो हमारे रक्त में प्लाज्मा की जो मात्रा होता है 90% क्या रहता है, जल। यानी कि हमारे शरीर में जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में कितना परसेंट होता है, 90% क्या होता है, जल होता है। 4 से 6% क्या रहता है, प्रोटीन रहता है। क्या रहता है, प्रोटीन। क्या रहता है, प्रोटीन। जैसे एक प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन, उसका हिपेरिन, ये 2, 4, 5 क्या ऐसे बहुत सारा क्या है, प्रोटीन है, जिसकी मात्रा कितना रहता है, 4 से 6%। अब यहाँ पे जो हिपेरिन होता है, एक जो देखे होइएगा, जो ब्लड को जो क्या करने का जो क्लॉटिंग होता है ना, जो खून हम लोग का जो जमता है, वो क्या करता है, इस जमने से क्या करता है, रोकता है। हमारे खून क्या करता है, जो शरीर में हम लोग का जो खून का जो क्या हो रहा है, जो प्रवाह हो रहा है, तो यह हिपेरिन जो है, यह हिपेरिन क्या करता है, उसको जमने नहीं देता है।
अगर ये जम जाएगा तो फिर शरीर में क्या हो जाएगा, हमारे रक्त का संचरण अच्छा से नहीं होगा। तो हिपेरिन सब क्या है, प्रोटीन है। 4 से 6 क्या हो गया बोलिए। और 2 से 4% क्या रहता है, अन्य पदार्थ। कौन पदार्थ रहता है, अन्य पदार्थ। यह अन्य पदार्थ में क्या है, क्या हो सकता है, इस अन्य पदार्थ में हो सकता है अपचित भोजन, कथी, पचित भोजन। उसके बाद जो हम लोग शरीर से क्या निकलना, जो बेकार के पदार्थ, जो यूरिया होता है, सो क्या होता है, यह सब कितना में रहता है, 2 से 4%। कहाँ कहाँ, तो हमारे प्लाज्मा में, कथी में, प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा संबंधित समस्या क्लियर। प्लाज्मा में जल की मात्रा कितना होता है बोलिए, कितना होता है, 90% किसकी मात्रा होता है, जल की। यह जो 4 से 6 नहीं, सॉरी 6 से कितना होता है, 8। 100% पूछना चाहिए ना। 6 से 8 रहता है, और 2 से 4% रहता है कौन, हमारा अन्न पदार्थ। कहाँ, प्लाज्मा। प्लाज्मा में पूछने वाला सवाल बस आपका यही था। प्लाज्मा में जल की मात्रा कितना होता है, तो 90%। प्रोटीन कितना रहता है, तो 6 से 8%। जैसे प्रोथ्रोम्बिन, हिपेरिन सब क्या है, प्रोटीन है। 2 से 4% क्या है, अन्न पदार्थ है, जिसमें अपचित है, पचित है। शरीर के जो उत्सर्जी पदार्थ है सब क्या रहता है, कितने परसेंट में, 2 से 4%। प्लाज्मा में और किसी को कुछ पूछना हो तो क्या कर सकता है, तू पूछ सकता है। अगर प्लाज्मा वाला बात प्लाज्मा में आपसे यही पूछने करेगा, इसमें मात्रा कितना, जल कितना, 90% रहता है। प्रोटीन 6 से 8%। कुछ प्रोटीन का नाम बताया तो प्रोथ्रोम्बिन, हिपेरिन सब क्या है, प्लाज्मा में पाए जाने वाला क्या है, प्रोटीन है। इससे और भी क्या है, बहुत सारे प्रोटीन है। और 2 से 4% का रहता है हम लोग का अन्य पदार्थ रहता है, इसमें पचित भोजन, अपचित भोजन, और कुछ का उत्सर्जी पदार्थ। अब इसके बाद हम लोग कहाँ चलते हैं, सीधे अब लोग कहाँ चलेंगे, हम लोग अब रक्त कणिका में। यह रक्त कणिका होता है, यह कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन, रक्त कणिका। एक को बोलते हैं हम लोग आरबीसी, एक को बोलते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसी, एक को प्लेटलेट्स कहिए, बिंबाणु कहिए, पटिकाणु कहिए, या प्लेटलेट्स कहिए। यही रक्त कणिका कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन, रक्त कणिका कितने प्रकार का, एक आरबीसी, जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल, इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, इसको बोलते हैं कथी, प्लेटलेट्स, जिसको बिंबाणु, और क्या बोलते हैं, पटिकाणु। जो क्या करता है, रक्त क्या करता है, जमाने का भी क्या करता है, कार्य करता है। कब, जब कहीं क्या होता है, हम लोग शरीर में क्या होता है, कहीं चीरा और लगता है, कहीं कट जाता है। यही जब क्या होता है, जब प्लेटलेट्स की क्या होता है, हम लोग शरीर में जब कमी हो जाता है, तो जैसे कहीं कहीं भी क्या होगा, पैर में चाहे हाथ में कहीं क्या होता है, कटता है, तो वहां से खून क्या होता है, रुकने का नाम नहीं लेता है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति का जान तक भी उसको था नहीं चलेगा। जैसे कभी कभी अक्सर आपके साथ होता होगा, आप कभी खेलने के लिए जाते हैं, हम खेलने के लिए गए, पैर में कहीं क्या हो गया, खर चाहे कोई खरपत लग गया, क्या हुआ वहां पे, क्या हो गया, कट गया, वहां से ब्लड गिर रहा है, आपको था नहीं है। इस शरीर में क्या हो सकता है, रक्त की क्या हो सकता है, कमी हो सकता है। शरीर में क्या हो सकता है, बहुत सारे प्रकार क्या हो सकता है, बीमारी हो सकता है। ये रक्त कण के कितने प्रकार के होता है बोलिए, 3 प्रकार। कौन कौन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और कौन, प्लेटलेट्स। अब यह जो आरबीसी जो होता है, यह हमारे शरीर में इसकी जो क्या रहता है, परसेंटेज रहता है, वो लगभग 40 से 45%। हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा कितना रहता है, 40 से 45, और कहीं कहीं किताब में आपको मिलेगा 45 से 50। इसलिए पर बेसी विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं कहीं 40 से 45 मिल जाएगा, कहीं क्या मिलेगा, 45 से क्या मिलता है, 50% का होता है। हम लोग रक्त में क्या पाया जाता है, आरबीसी। और जो क्या होता है, जो 15 से 20% होता है, 15 से 20% का होता है कथी, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। कितना हो गया देख लीजिए। और जो 30 से जो 35% हुआ, वह क्या रहता है, यानी कि 30% से 35% क्या रहता है हम लोग शरीर में, बिंबाणु या पट्टिकाणु। अब एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कि हमारे रक्त में आरबीसी की प्रतिशत कितना होता है, पूछा जाता है कि रक्त में
सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है? क्लियर है? आरबीसी देख रहे हैं यहाँ पे 45 से 50। और सबसे कम, तो रक्त में सबसे कम क्या रहता है? तो WBC क्या रहता है? प्रधानता रहता है। बस दो को पूछने करते हैं, सबसे कम सबसे अधिक बिचवनिया। ये अलग की बात है, कहीं एग्जाम में कह दिया कि रक्त में बिंबाणुओं का परसेंटेज कितना होता है, तो 30 से 35%। रक्त में WBC का परसेंटेज कितना होता है, तो 15 से 20%। आरबीसी रक्त में आरबीसी का परसेंटेज कितना होता है, क्या कहेंगे? 40 से 45%। ये बात खूब बढ़िया दिमाग में बैठेगा ना? बैठल समझिए। रक्त कण का कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक आरबीसी, WBC और बिंबाणु। आरबीसी का पूरा नाम हो गया कथी? रेड ब्लड सेल। क्या हो गया? रेड ब्लड सेल हो गया। किसका? आरबीसी। WBC हो गया व्हाइट ब्लड सेल हो गया, जिसकी मात्रा कितना है? 15 से 20% है। और आपका क्या है? बिंबाणु पट्टिकाणु है, इसकी प्रधानता कितना है बताइए? 30 से 35%। ठीक। अब इसमें हम लोग किसकी चर्चा कर लेते हैं? आज हम लोग आरबीसी का कर लेंगे, हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलिए, लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी, किसकी चर्चा करेंगे? बोलिए हम लोग आरबीसी की। किसकी? आरबीसी की। तो यह जो होता है बउआ, यह पहला क्वेश्चन, यह लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। किसके कारण? तो लिख सकते हैं यह हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? तो यह हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? लाल। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है खून रक्त का रंग कैसा होता है, बोलिए लाल। तो किसके कारण? हीमोग्लोबिन। और यह हीमोग्लोबिन जो होता है, कौन? यह हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में क्या करता है? यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है, इसलिए इसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। क्या करता है बोलिए? किसका परिवहन करता है? किसका? ऑक्सीजन का। यह जो लाल रक्त है, अगर इसकी जीवन अवधि की चर्चा करें, इसकी जीवन अवधि कितना दिन का होता है, यानी कि यह कितने दिन तक यह जीवित रहता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो यह 20 से 120 दिन तक का रहता है, जीवित रहता है। अब है कि यह 20 से 120 दिन तक काहे जीवित रहता है, और 20 से 120 दिन के अंदर क्या होता है? काहे मर जाता है? सुन लीजिए। तो इसके जो लाल रक्त होता है ना, लाल रक्त के जो कोशिका होता है, उस कोशिका में केंद्रक नहीं रहता है। क्या रहता है? केंद्रक नहीं रहता है। इसीलिए क्या हो जाता है? लाल जो कौन हमारा आरबीसी होता है, यह 20 से कितना दिन होगा? यह 20 से 120 दिन के अंदर क्या रहता है? यह जीवित रहता है। लेकिन हर एक चीज क्या होता है? अपवाद। इसमें भी क्या है? अपवाद है जीवन अवधि में। अपवाद यह कि कुछ ऐसा जीव है जिसमें क्या होता है? जो लाल रक्त जो कोशिका जो होता है, इसके जो क्या होते हैं? लाल रक्त के जो होता है, लाल रक्त कोशिका होता है, यह क्या होता है? 20 से 120 दिन तक भी क्या रहता है? जीवित से अधिक दिन तक जीवित रहता है। वह दो गो जीव है। एक जीव है लामा, याद रखिएगा। लामा में क्या होता है? लामा के अंदर जो हीमोग्लोबिन, हम लोग मनुष्य हैं, तो हम लोग के अंदर जो क्या है? हीमोग्लोबिन जो है ना, हीमोग्लोबिन। तो हम लोग के शरीर के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, इसमें केंद्रक आपको नहीं मिलेगा। कुत्ता में जाइए, बंदर में जाइए, हाथी में जाइए, आपको हीमोग्लोबिन नहीं मिलेगा। लेकिन एक जीव है कौन? लामा। और एक और जीव है कौन? ऊंट। इस दो गो जीव के जो हीमोग्लोबिन होता है, उसमें क्या पाया जाता है? आपका केंद्रक का होता है, पाया जाता है। उसकी हीमोग्लोबिन कोशिका में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। इसीलिए लामा और ऊंट में
जो लाल रक्त आरबीसी का जो जीवन अवधि होता है क्या होता है, वह 20 से 120 दिन से अधिक होता है। अब है कि सर जब ये क्या होता है, जब यह नष्ट हो जाता है तो फिर कहां जाता है, अगर क्या हो गया, अगर 20 से 120 दिन का अवधि में क्या हो गया, अगर नष्ट हो गया तो फिर कहां जाएगा। तो स्वाभाविक है जब शरीर में जब क्या हुआ नष्ट हो जाएगा तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के माध्यम जैसे उत्सर्जित पदार्थों के माध्यम से क्या हो जाएगा, शरीर से क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। कौन कौन आरबीसी जो क्या हो गया है, जो क्या हो गया, बोलिए जो क्या हो गया, बताइए जो क्या हो गया है, नष्ट हो गया। क्या हो गया है, नष्ट हो गया। क्या हो गया है, नष्ट हो गया। किसी को दिक्कत है क्या इसमें, आए क्लियर बा। अगर आपसे कुछ पूछता है कि कौन से जीव में के आरबीसी में केंद्रक का होता पाया जाता है, तो वह दो ही को जीव है। कौन, तो बोलिए वह कौन है, बोलिए लामा और कौन, कौन लामा और ऊंट। यह क्या है, बोलिए क्या है, अपवाद है। अब है सर इसका कौन, जो आरबीसी जो होता है इसका निर्माण कहां होता है, कहां होता है निर्माण। तो इसके निर्माण को देख लेते हैं कि मानव के शरीर में या जंतु के शरीर में आरबीसी का निर्माण कहां होता है। याद रखिएगा दो प्रकार का इसका निर्माण होता है। एक होता है जन्म से पूर्व, जन्म से पूर्व होता है यकृत में, यानी कि मानव शरीर में रक्त का निर्माण यानी आरबीसी का निर्माण कहां होता है, जन्म। जैसे अगर हम लोग का जन्म नहीं हुआ है, मां के उदर में है, तो बुझिए कि हम लोग शरीर में जो रक्त बन रहा है कहां बन रहा है, यकृत में। और एक होता है जन्म के बाद, तो जन्म के बाद कहां बनता है, अस्थि माजा, जिसको बोलते हैं बोन्स मैरो। कौन, अस्थि माजा। और अक्सर एक जैसे आप तो जान गए कि सर आरबीसी का निर्माण कहां होता है, आरबीसी का निर्माण कहां होता है, आपने पढ़ लिया कथी, अस्थि माजा। अब एग्जाम में क्या कर दिया, घुमरिया देगा। आप पढ़ के गए हैं रक्त का निर्माण कहां, अस्थि माजा में आरबीसी का, और वो कह दिया कि जन्म से पूर्व रक्त आरबीसी का निर्माण कहां होता है, तब कहां, यकृत में। तो अगर ध्यान नहीं है तो क्या होगा, बोलिए सवाल छूटेगा कि नहीं छूटेगा। और एक अस्थि माजा क्या है, अस्थि मज्जा कहाँ रहता है, तो साधारण सी बात है। अब आपको अपना हड्डी तो हम दिखाएंगे नहीं, कहीं मीट उट खाइएगा, चाहे मुर्गा हो चाहे खस्सी का किसी चीज का मीट खाइएगा, तो देखिए उसमें एक हड्डी वाला भी पीस होता है। तो जब हड्डी वाला जब पीस खाइएगा तो हड्डिया को आराम से पहले उसका मांसवा खा लीजिए। आज जो हड्डिया को आराम से देखे तो उसके भीतर आपको क्या दिखेगा, जालीनुमा का होगा, आपको आकार उसमें दिखाई देगा, जैसे लगता है उसमें कुछ भरा हुआ है। वही क्या होता है, अस्थि मज्जा। और उसी अस्थि मज्जा में क्या होता है, आरबीसी का होता है निर्माण होता है। अब खस्सी उसी का मीट खाइएगा, उसमें क्या होगा, आपको दिखाई देगा। देखते हैं बहुत लोग क्या होता है, उसको सुरुक लेता है। तो किसको सुरुक लिया, अस्थि मज्जा का कर लिया, वो सुरुक लिया, वही क्या है आपका अस्थि मज्जा। यह चीज क्लियर हो गया। देख लीजिए रंग देख लिए, यह हीमोग्लोबिन के कारण क्या लाल होता है। यह पूरे शरीर में क्या करता है, हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आरबीसी का जीवन अवधि कितना होता है, 20 से 120 दिन तक रहता है। लाल रक्त का है क्योंकि लाल रक्त के कोशिका में क्या होता है, केंद्र का होता है, नहीं रहता, इसीलिए उसका जीवन काल कितना होता है, 20 से। यह अभी इस साल शायद मैट्रिक एग्जाम में पूछा हुआ था कि आरबीसी का जीवन काल होता है तो 20 से 120 दिन। क्यों नहीं होता, इसका जीवन काल इतना अल्प क्यों होता है, तो क्योंकि इसके कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। तो कौन से जीव के शरीर में या कौन से जीव के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो वह मात्र और मात्र कौन को जीव है, वह दो ये को क्या है, जीव है। कौन, एक लामा और एक कौन, ठीक है। ये भी देख लिए सर इसका निर्माण कहाँ होता है, तो जन्म से पहले कहाँ, यकृत में, और जन्म के बाद कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा भी समझ में आ गया सर, अस्थि मज्जा हम किसको कहते हैं, ये समझ में आ गया। अब हम लोग कर देंगे इसका कथी, हम लोग अब निर्माण हो गया। अब इसका आकार कैसा होता है, किसका आकार, आरबीसी का आकार कैसा होता है, तो इसका आकार होता है कैसा होता है, बोलिए क्या होता है, गोलाकार डिस्क का आकार। डिस्क समझते हैं, थाली देखे हैं, बोलिए और कौन, उत्तलोत्तल, यानी कि उत्तल के समान, उत्तल के समान ऐसा। इस आकार में भी क्या होता है, कौन रहता है, कौन, आरबीसी। आरबीसी का आकार क्लियर कि ना भर बताइए। अब देख लेते हैं कथी, आकार हो गया। अब इसका हम लोग करा देते हैं क्या, इसका विनाश।
इसका विनाश कहाँ होता है? एग्जाम में कई बार पूछा गया सवाल है कि आरबीसी का मानव शरीर में आरबीसी का क्या, आरबीसी नष्ट कहाँ होता है, यानी कहाँ पे क्या होता है, वो मर जाता है। तो एक शरीर में हम लोग का अंग है प्लीहा, कथी इसको कहते हैं, कथी हम लोग तिल्ली, प्लीहा या कथी तिल्ली। प्लीहा या तिल्ली में क्या होता है, इसका विनाश हो जाता है। किसका? आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? तो प्लीहा, और प्लीहा को ही क्या बोलते हैं? तिल्ली। और ये जो प्लीहा होता है इसको क्या कहते हैं? मानव शरीर का रुधिर बैंक। हाँ, प्लीहा जो होता है क्या होता है? यह मानव शरीर का होता है। बोलिए ये क्या है, बताइए। यह क्या है? एक रुधिर बैंक है। क्या है यह? रुधिर बैंक। कौन? और यह प्लीहा जो है, प्लीहा किस समूह का है? तो यह लसिका समूह का है। जिसको हम बोलते हैं कौन, क्या बोलते हैं हम लोग? लिम्फ। क्या बोलते हैं? लिम्फ। तो लिम्फे समूह में क्या होता है? प्लीहा। जिस प्लीहा में क्या होता है? आरबीसी का जाकर क्या होता है? नष्ट हो जाता है। और इसी प्लीहा को क्या कहते हैं हम लोग? मानव शरीर का रुधिर बैंक। क्या बोलते हैं हम लोग? मानव, अगर आपसे पूछ दिया मानव शरीर का रुधिर बैंक क्या है, आप क्या कहिएगा? बोलिए किसको बोलेंगे हम लोग? प्लीहा यानी कि तिल्ली। क्या इसको बोलते हैं हम लोग? तिल्ली। यह किस समूह का है? तो यह लसिका समूह। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिम्फ। क्या बोलते हैं? लिम्फ। या किस समूह का है? बोलिए लिम्फ। लिम्फ कहिए या क्या कहिए? बोलिए लसिका। और इसके कमी से, यह जो आरबीसी है कि कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। कौन बीमारी? एनीमिया रोग होता है। या एनीमिया रोग का हो जाएगा हम लोग शरीर में क्या है, और आरबीसी क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एनीमिया बीमारी हो जाएगा। एनीमिया बीमारी हो जाएगा तो फिर इलाज क्या करेंगे हम लोग? तो खाइए, मीठा खाइए, और क्या खाइए? आंवला खाइए और गुड़ खाइए। यानी गुड़ कहा या क्या कहा? मीठा। मीठा नहीं खाते हैं। अगर एनीमिया हो जाए, एनीमिया, तो क्या खा? मीठा आंवला और क्या खाइए? अरे गुड़ बतिया पर मीठा आंवला गुड़ नहीं, गाना, ये तीनों चीज क्या कहिए? खूब खाइए। एनीमिया, एनीमिया क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब हो गया कथी? क्लियर होगा लगभग।